आज हम सुखी, सफल और मधुर जीवन जीने की कला के तहत जीवन के निर्माण का फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए क्योंकि उसी पर ही जीवन का सारा भवन खड़ा होता है। हम लोग जीवन निर्माण के फाउंडेशन के लिए शुरुआती दौर में तो स्कूल और कॉलेज जाया करते थे ताकि जीवन का फाउंडेशन सही तरीके से तैयार हो सके। पर सवाल ये उठता है कि हमने शिक्षा ग्रहण करके जीवन का एक फाउंडेशन तो तैयार कर लिया था, पर आज हम इस बात को समझेंगे कि आदमी के लिए केवल अकेली शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन का फाउंडेशन तैयार किया जाना ज़रूरी है। कल जो दिन बीता वो आज नहीं है, और जो दिन आज बीत जाएगा वो दिन कल भी नहीं रहेगा। हमें हर दिन का फाउंडेशन तैयार करना चाहिए। हर दिन का हर सुबह हमें फाउंडेशन तैयार करना चाहिए। जैसी हमने सुबह बिताई है वैसा ही सारा दिन बीतेगा। अगर सुबह का समय ही हमने स्ट्रेस में, टेंशन में, चीख चिल्लाहट में अगर बिताई है तो हमारा पूरा दिन ही रोते, झींकते, निराशा में, आलस्य में बीतेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सुबह का फाउंडेशन जरूर तैयार कर लेना चाहिए। कल सांझ की बात है, हमारे पास एक 88 वर्ष के युवा व्यक्ति आए। अपने ही शहर के हैं, यहीं जोधपुर के सरदारपुरा के 11वीं रोड पर रहते हैं सोहन लाल जी टांटिया। 88 वर्ष की उम्र, पर मैंने कहा युवा। यह शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने अपने हर दिन के फाउंडेशन पर गौर किया है। बाकी तो 88 वर्ष की उम्र में, पहली बात, अपन लोगों को 88 वर्ष की उम्र ही नहीं आएगी। नंबर 2, अगर आ भी गई तो हाथ में गेड़िया, कमर झुकी हुई, पता नहीं कैसी जिंदगी हमें गुजारनी पड़ेगी। मैं फिर इस बात के लिए जागरूक करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति अपने हर दिन के फाउंडेशन के प्रति जागरूक रहता है उस व्यक्ति का पूरा दिन और पूरी जिंदगी युवा और यौवन से भरी हुई रहती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने चलता हुआ जा रहा है, मैं उसके चलती की चाल को देखकर समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति अंदर से कितना यौवन से भरा हुआ है, कितनी ऊर्जा से भरा हुआ है। लिबड़ी बाई की तरह चलने वाला ढीला ढाला, उसका हर कार्य ढीला ढाला होगा। उसकी सोच ढीली, वो बोलेगा तो बोली ढीली, कार्य करेगा तो कार्य ढीला। हमारी चाल से ही पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज को देखकर पता चल जाता है कि इस आदमी के भीतर कितना यौवन, कितना उत्साह, कितनी ऊर्जा और कितना उमंग है। बॉडी लैंग्वेज का अपना लाभ है, तो चाल से ही समझ में आ जाता है, स्फूर्ति है कि ढीला ढालापन है। मैंने कहा कि 88 वर्ष के युवा सोहन लाल जी टांटिया आते हैं। जब भी आते हैं, ये सच है कि वो हमसे बहुत प्रेरित और प्रभावित हैं। वो हमारे पास आते हैं, वो जितना हमसे सीखते हैं उतना हम भी उनसे कुछ सीखते हैं। और सीखते क्या है? युवा होने की प्रेरणा सीखते हैं उनसे। कल जब वो आए थे, मैं भी जमीन पर बैठा था, वो भी आकर के जमीन पर बैठे, घंटा भर हमारे पास बैठे रहे। आते ही सबसे पहले उन्होंने 3 बार खड़े होकर घुटने टिका करके, और तीनों ही बार घुटने टिका करके उन्होंने विधि सहित वंदन किया। मैंने कहा, प्रभु जी, बुजुर्ग उम्र है, आप केवल ऐसे ही खड़े खड़े अभिवादन कर लीजिए और मेरा अभिवादन भी ले लीजिए। बोले, बाप जी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके गुरु चरणों में आया हूं और आकर के विधि सहित वंदन न करूं, ये कैसे संभव होगा? वो बिल्कुल 88 वर्ष के बुजुर्ग, दुबली पतली काया,
लोग समझते हैं माल खा खा के काया तैयार की जाती है। बता दूं आपको, दुबली पतली काया, 88 वर्ष की उम्र और गति के साथ चलते हैं, गति के साथ अपनी विधि सहित वंदना करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ समाज सेवा करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ वो मेरे पास बैठे रहे और घंटा भर ज्ञान चर्चा करके और फिर वापस निकल गए। मुझे लगा, उस समय ही मैंने तय किया कि कल सुबह जब सत्संग करूंगा तो लोगों को इसी बात की प्रेरणा दूंगा, सारी दुनिया और देश और जहान को इस बात की प्रेरणा दूंगा कि 88 वर्ष की उम्र में भी युवा बना हुआ रहा जा सकता है। और युवा बनने के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना सुबह का फाउंडेशन ठीक कर लेना चाहिए। मैंने कभी एक प्रसिद्ध महिला के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छी लेखिका, 94 साल की उम्र और बहुत पॉपुलर लोकप्रिय लेखिका। उम्र कितनी? 94 साल। 94 साल की उम्र में वो महिला बड़ी प्रफुल्ल नजर आती थी, बड़ी प्रसन्न नजर आती थी और ऊर्जा से भरी हुई दिखती थी। तो एक बार उस महिला के मित्रों ने और परिजनों ने उसे पूछा कि मैया, तुम इस उम्र में भी इतनी प्रफुल्लता से, इतनी प्रसन्नता से नजर आती हो, आखिर इसका राज क्या है? महिला ने कहा, इसका राज है जीवन के प्रति मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति रहने वाला मेरा सकारात्मक भाव। उसी के चलते मैं हमेशा ऊर्जा से भरी हुई रहती हूं और मुझे ये सकारात्मक बनने में मेरी बॉयफ्रेंड बड़ी मदद करते हैं। क्या कह रही हो? 94 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड? अरे बिल्कुल है, मेरे बॉयफ्रेंड है और 3 बॉयफ्रेंड है। परिजन भी चौंके कि यार 94 साल की उम्र में महिला के बॉयफ्रेंड। भाई 30 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो और बॉयफ्रेंड बोले तो बात समझ में आई। वो 94 साल की उम्र में भी कह रही है मेरे 3 बॉयफ्रेंड है। तो बोले हमें बताओ कि वो बॉयफ्रेंड कौन से हैं, उनके नाम क्या है, हम भी उनसे मिले तो सही। तो 94 साल की उस महिला ने कहा, मेरा पहला बॉयफ्रेंड है मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी इच्छा शक्ति। ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड है जिसके बलबूते में 94 साल की उम्र में भी रोजाना सुबह 5 बजे उठती हूं और अपने आप को सक्रिय कर लेती हूं। लोग चौंके, हो इसका मतलब इस महिला के बॉयफ्रेंड भी बड़े विशिष्ट हैं। उसने कहा कि अच्छा बताओ दूसरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? बोला दूसरा बॉयफ्रेंड है मेरा गठिया, जो कि मेरे पाँव में और मेरी कमर में रहता है। ये दर्द है जो पिछले 30 साल से मेरे साथ लगा हुआ है, पर इस बॉयफ्रेंड को मैंने अपने जीवन का हम सफर बना लिया। मैंने अपने मन से शिकायतें ही हटा दी कि मुझे गठिया है, मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और गठिया के साथ मैंने अपनी पिछले 30 साल की जिंदगी गुजारी है। मैं इसी गठिया के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती हूँ, मैं इसी गठिया के साथ ही अपने सारे काम करती हूँ, पर मैंने कभी भी अपने इस बॉयफ्रेंड को अपने पर हावी ना होने दिया। गठिया है तो है, पर अगर मैं 30 साल पहले ही, जब मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें गठिया हो गया है, मैं उसी दिन अगर निराश होकर बैठ जाती तो 30 साल और न जी पाती। इतनी ऊर्जा और उमंग के साथ, इतने पावर के साथ अपनी जिंदगी न जी पाती। मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया, इसे अपना मित्र बना लिया। अब दोस्त को भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? इसके साथ ही मैंने जीना सीख लिया। बोले अच्छा तुम्हारा तीसरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? तीसरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? उसने झट से थैले में हाथ डाला और बाम की शीशी निकाल के दिखाई और कहा कि ये है मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड। जब मुझे रात को सोने से पहले मुझे जब लगता है बॉडी में दर्द है तो मैं इस बाम को निकालती हूँ और हरे बाम को अपने पाँव में हल्का हल्का लगा करके आराम से सो जाती हूँ। मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है, मैं बड़े सुकून के साथ फिर रात को सोती हूँ और चैन से नींद लेती हूँ। मैं अपने इन 3 बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सुखी हूँ। दोस्त और मित्र ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए कि इस महिला ने अपनी जीवन की विकलांगता को अपने पर हावी न होने दिया। अगर हम भी अपनी जीवन में रहने वाली कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी दुर्बलता
उसको अगर अपने बॉयफ्रेंड की तरह अगर इस्तेमाल कर लें कि हम अब इसके साथ भी जिएंगे, पर जी करके हम ऐसा दिखाएंगे कि हम अपनी अंतिम सांस भी जब छूटेगी तब कहेंगे हमने जीवन जिया है। जीवन के प्रति केवल एक ही चीज़ चाहिए और वह सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, केवल दुनिया के प्रति नहीं बल्कि हमारे अपने आप के प्रति। अभी जब कोरोना काल चल रहा है और जब भी किसी की ओर से सूचना आती है कि साहब उनके परिवार में अमुक व्यक्ति को कोरोना हो गया, आप मंगल पाठ सुना दीजिए, मैं उसे मंगल पाठ सुनाने के लिए जितना प्रस्तुत होता हूं उससे कहीं ज्यादा मैं उसको मोटिवेट करता हूं, उसको प्रेरित करता हूं और कहता हूं कि घबराना मत, चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे वो सुनता है हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो मैं कहता हूं ये मत समझना केवल तेरे गुरु तेरे साथ हैं, बल्कि ईश्वर भी तुम्हारे साथ है। चिंता मत करना तुम, आज भले कोरोना आ गया है क्या, ये 7 दिन का बुखार है, आया है उतर जाएगा। तुम तुम्हारे मन को मजबूत बनाए रखो, केवल जीवन के प्रति पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए। अगर मन की भाव दशाएं, मन की तरंगे अगर पॉजिटिव है तो जीवन की कौन सी ऐसी दुर्बलता है जो हम पर हावी हो सकती है? कौन सी ऐसी दुर्बलता है जो हावी हो सकती है? मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मुझे याद आ रहा है एक ऐसा शख्स जिनकी उम्र 102 वर्ष की थी, प्रसन्न चंद्र जी धाड़ीवाल। संबोधि धाम में जब भी आते थे 102 वर्ष के व्यक्ति, पर प्रतिदिन जब भी यहां आते थे तो ऊपर 70 फुट ऊपर चल करके मंदिर जी में पूजा करने के लिए जाया करते थे। जब भी कोई कहता बाप जी मंदिर ऊपर ज्यादा बनाया पहाड़ी के ऊपर, मैं कहता हूं जीवड़ा इस डोकरे से प्रेरणा ले, जिसके मन में आज तक कभी यह ना आया कि साहब मंदिर ऊपर बनाया मैं कैसे चढ़ूं। अपने मन की दुर्बलता को हटाओ। दुर्बल तुम्हारा शरीर नहीं है, दुर्बल तुम्हारा मन है। तुमने मन में तय कर लिया नहीं मासू तो मैं चढ़ी जा को नहीं, अब मन सोच लियो चढ़ी जाए कोने, तो हाथ में ताकत खत्म और टांगिया में भी ताकत खत्म। और अगर सोच लो मैं चढ़ के दिखाऊंगा, तो भाई साहब अभी अभी पालितना तीर्थ की वीडियोज आई थी कि विकलांग जिसके दोनों पांव नहीं हैं, ऐसे लोगों ने पूरे पालितना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां करके और दादा की पालितना तीर्थ की यात्रा संपन्न की थी। दुर्बलता टांगों में नहीं, दुर्बलता माइंड में है। इसको हमें पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। और आज मैं अब जो कुछ बातें कहूँगा वो ऐसी बातें हैं जो हमारे हर दिन के फाउंडेशन को तैयार करने की बातें हैं। पहली बात, हमें अपने फाउंडेशन को ठीक करने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट, कुछ अच्छी आदतें अपनी जीवन के साथ जोड़नी पड़ेंगी। और बिना अच्छी आदतों को जोड़े हुए कोई भी व्यक्ति अपने रोज के फाउंडेशन को तैयार नहीं कर सकता। मैं फिर कहूँगा, हो सकता है आज शरीर ढीला हो सकता है आज आपको दवाई लेनी पड़ती हो, पर दवाई भोजन तो है नहीं कि रोज रोज खाया जाए। दवाई मजबूरी का नाम है और मजबूरी के लिए हमने उस दवा का इस्तेमाल किया। अब हमें धीरे धीरे इस दवा से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने तन मन प्राणों में मजबूती लानी होगी। अब मजबूती लाने के लिए मैं कह रहा हूं कुछ हैबिट्स, अच्छी आदतें। सुबह सुबह के अगर 1.5 घंटे हम अपने लिए आपके लिए दे दें तो ये कुछ अच्छी हैबिट्स हमारे हर दिन के फाउंडेशन को पॉजिटिव और पावरफुल दोनों बना सकती है। केवल 1.5 घंटा। अभी तक आपकी जो भी जीवन शैली रही होगी, ठीक है, उस जीवन शैली का परिणाम अगर पॉजिटिव नहीं आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोरोना चल रहा है तो लोग एक बात की प्रेरणा दे रहे हैं, भैया जिसका इम्यून पावर तेज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी ज़्यादा है, उसको कोई कोरोना का डर नहीं है। अब ये सुन तो लिया कि इम्यून पावर जिसका तेज है उसको कोरोना का डर नहीं है, पर सवाल ये कि हम अपना इम्यून पावर बढ़ाएं कैसे? तो अब कोई
जो काम जिंदगी में नहीं कर पाए वो सारे अब कर रहे हैं। वो कल की अखबार में कुछ अभिनेताओं के फोटो छपे थे, तो बोले कोई अपने सुबह की शुरुआत काढ़ा पी के कर रहा है, कोई हल्दी पी के अपने दिन की शुरुआत कर रहा है। अब तक तो रोज पी पी के सोते रहे होंगे, उससे अपने जीवन की शुरुआत करते रहे होंगे, पर पहली बार अक्ल ठिकाने आई है। कोरोना ने आकर के बड़े बड़ों की अक्ल ठिकाने लगाई है। जो काम दुनिया भर के संत ना कर पाए वो काम इस कोरोना ने आकर के कर दिया कि लोगों की जीवन शैली को ठीक करने के लिए एक माहौल तैयार कर दिया और कहा कि अब तो कम से कम ठीक हो जाओ। दुनिया भर के डॉक्टर मिलके जो काम ना कर पाए वो कोरोना ने आके कर दिया। कोरोना कहता है कैसा रोना, कोरोना कहता है कोरोना किस तरह का रोना, केवल अपनी जीवन शैली को ठीक कर ले, अपने आप सारी बीमारियों को तू जीत जाएगा।